आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे की जड़ के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन इस जड़ को धारण कर लेता है, गले में पहन लेता है, कि दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति उसको हरा नहीं पाएगी। कभी भी उसके जीवन में अनहोनी घटना, दुर्घटना घटित नहीं होगी। कभी भी धन पैसे को लेकर वह परेशान नहीं होगा। कभी भी किसी से उसको कर्जा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपका भी जीवन संपूर्ण तहस नहस हो रहा है, एक एक रुपए के लिए आप तरस रहे हैं, कभी किसी से पैसा मांगते, कभी किसी से पैसा मांगते, और उधार मांग मांग करके आज अपने सर पर आपने लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा इकट्ठा कर लिया है। घर मकान तक बेच दिया, घर के बर्तन तक आपके बिक चुके हैं, लेकिन कर्जे से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। अनेकों भगत सियानों के आपने चक्कर काट लिए, हजारों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र ओने टोटके कर लिए, लेकिन कोई भी आशा उम्मीद आपको नजर नहीं आई, कोई भी लाभ आपको नहीं हुआ। हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं। तो मात्र केवल इस छोटी सी जड़ को आपने धारण करना है, इसको गले में पहनना है। कुछ नहीं करना, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं करना है। इसके साथ साथ कोई भी आपको खर्चा नहीं करना है। बगैर खर्चे का यह महाप्रयोग है। स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। तो इसको कैसे करना है, कौन सी जड़ धारण करनी है, किस समय पर करनी है, कैसे इसको लाना है, इसकी संपूर्ण विधि जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने। आप इस विधि को अच्छी तरह से समझ ले और समझने के बाद आपने फिर इस विधि को पूर्ण करना है। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं कि कौन से पौधे की जड़ और किस समय पर आपको लानी है। इससे पहले जिस किसी वक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जिस पौधे की जड़ के बारे में हम आपको बता रहे थे, वह पौधा है अपामार्ग। इसको हम चिड़चिटा भी बोलते हैं, कुछ जगहों पर इसको उल्टा भ्रूट भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, मात्र केवल इसकी जड़ का प्रयोग करना है। कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आप इस प्रयोग को करने से पहले ये तलाश कर लें कि अपामार्ग का पौधा किस जगह पर है। और मैं आप सभी को बता देता हूं, अपामार्ग इसके अंदर, इसकी जड़ के अंदर माता गंगा का वास माना गया है। और माता गंगा सभी प्रकार के बुरे कर्म पापों को नष्ट करने वाली है, बैकुंठ धाम को प्राप्त कराने वाली है, हमारा इस जीवन से उद्धार करने वाली है। तो आपको क्या करना है, पौधा तलाशने के बाद आपने मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर करना है। लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, कृष्ण पक्ष का ना हो। महीना कोई सा भी हो, उसकी कोई परेशानी नहीं है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके आपका जो भी नित्य कर्म है, नित्य कर्म को करें। उसके बाद आपको क्या करना है, मात्र केवल 5 अगरबत्ती और उसके साथ में आपको थोड़े से पीले अक्षत लेने हैं। और जहां कहीं भी ये अपामार्ग का पौधा है, इसके पास आपको जाना है और वहां जाकर के सर्वप्रथम अक्षत हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए वृक्ष देव से आप प्रार्थना करें, माता गंगा का आप ध्यान करें और उनसे आप विनती करें कि मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं, समस्याएं चल रही हैं, या मेरी ये मनोकामना, ये मन्नत है, या मेरी ये समस्या है, आप इसको शीघ्र दूर करें। मुझे आपकी जड़ की आवश्यकता है, आप मुझे जड़ देने की कृपा करें तथा मेरे जीवन में आई हुई बाधाओं को दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद थोड़े जो अक्षत आपने हाथ में लिए उनको अपामार्ग पौधे की जड़ के पास चढ़ा देना है। उसके बाद 5 अगरबत्तियों को जला करके आपने उस पौधे के पास लगा देना है। लगा करके आप अपने घर आ जाएं। अब आपको क्या करना है, संध्या के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपने उसी पौधे के पास दोबारा जाना है और जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आपने उस पौधे को उखाड़ लेना है और उसकी थोड़ी सी जड़ लेकर के आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के सर्वप्रथम उसको शुद्ध जल से धोएं। शुद्ध जल से धोने के बाद किसी भी आप बर्तन में उसको रख लें और मंदिर में एक आसन बिछाकर पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। सर्वप्रथम उसको गंगा जल से धोएं, कच्चे दूध से धोएं, दही शहद के द्वारा, पंचामृत के द्वारा आपने उस जड़ को शुद्ध करना है। और शुद्ध करने के बाद आपको
को होरोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, मेवा, मिष्टान आदि के द्वारा षोडश विधि द्वारा आपने उसका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपने धन की मनोकामना करनी है, या आपके जीवन में जो भी बाधा समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षदेव की जड़, मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, उनको दूर करने हेतु मैं आपको अपने गले में धारण करने जा रहा हूं। इसके लिए आप संपूर्ण शक्तियों सहित आप मेरे शरीर पर विराजमान हो जाएं तथा मेरे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उनको आप दूर करें, मेरी रक्षा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस जड़ को आपको लेना है। उस जड़ को लेकर के आप चांदी के ताबीज में या अष्ट धातु के ताबीज में आप उस जड़ को रख लें। भरने के बाद आपको क्या करना है, काले धागे की सहायता से उसको अपने गले में धारण करने लेना है। देखते ही देखते आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं समस्याओं का अंत हो जाएगा। देखते ही देखते आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, धन दान से भरपूर हो जाएंगे। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।